गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा था स्ल्यूज वॉल तक कंप्लीट हो गया था। आज हम चेक वॉल स्टार्ट करने वाले हैं। चेक वॉल और रिफ्लेक्स वॉल। यह वॉल जब वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये पाइप है, ये वॉल कब यूज़ होता है मैं ये बता रही हूँ। ये पाइप है जब वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो होता है और दूसरे डायरेक्शन में हमें उसे फ्लो नहीं करना है, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है, तो हम चेक वॉल का यूज़ करते हैं या फिर रिफ्लेक्स वॉल का यूज़ करते हैं। ये इसमें एक प्लेट लगी हुई होती है। एक क्रॉस सेक्शन में आपको डायग्राम बता रही हूँ। ये होता है चेक वॉल। चेक वॉल में ये प्लेट लगी हुई होती है। ये प्लेट है, ये मेटालिक डिस्क बोलते हैं जिसे। ये मेटालिक डिस्क है। जब वाटर एक पाइप में से एक डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये डिस्क अपने आप ऊपर की ओर उठ जाती है और वाटर को आगे की ओर बढ़ने देती है। और जब वाटर फ्लो होकर मतलब फ्लोइंग प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो यह डिस्क अपने आप नीचे इस प्लेट पर, इसकी सीट पर बैठ जाती है। डिस्क वॉल की सीट पर बैठ जाती है। जब फ्लो एंड हो जाए, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, तब ये डिस्क एकदम टाइटली फिक्स नहीं होती है। वाटर के प्रेशर के ज़रिए ये ऊपर की ओर उठ जाती है। इससे एक बेनिफिट ये है कि जब ये वॉल लगाए हम पाइप पर तो उल्टे डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में वाटर फ्लो नहीं होता। एक बेनिफिट ये है कि उल्टे डायरेक्शन में वाटर फ्लो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये है वो प्लेट। ये प्लेट है, ये एक छोटा सा डायग्राम है। ये प्लेट जो मेटल की बनी हुई होती है, मेटलिक डिस्क कहते हैं। ये जब वाटर के प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ये सडनली इसकी सीट पर बैठ जाती है। यहाँ ख़त्म होता है चेक वॉल। चेक वॉल यूज़ कब करते हैं? जब एक ही डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करना है तब यूज़ किया जाता है। ये प्लम्बिंग में यूज़ होता है ज़्यादातर। ये प्लेट है, मेटल की बनी हुई होती है, मेटालिक डिस्क जिसे कहते हैं। ये यहाँ चेक वॉल कंप्लीट होता है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो चेक वॉल का यूज़ करते हैं। प्लम्बिंग में यूज़ होता है, इसे रिफ्लेक्स वॉल भी कहते हैं। डिस्क मतलब चेक वॉल। यहाँ कंप्लीट होता है चेक वॉल। नेक्स्ट वॉल आता है प्रेशर रिलीफ वॉल, दाब विमोची वॉल। प्रेशर को रिलीव करना, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वाटर के प्रेशर को रिलीव करता है। मतलब एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये पाइप है, ये हमारा पीवीसी का, मेटल का, जो भी कंक्रीट का पाइप है, कोई भी पाइप है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ लगा दिया हमने स्ल्यूज वॉल, जिसे स्टॉप वॉल भी कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ये स्ल्यूज वॉल है। स्ल्यूज वॉल को ओपन किया पानी को फ्लो होने के लिए। ये फ्लो हो रहा है वाटर और सडनली स्ल्यूज वॉल को ऑफ कर दिया जाता है तो इस पाइप के अंदर वाटर का प्रेशर जम जाता है। पाइप में जैसे ही स्ल्यूज वॉल को, स्टॉप वॉल को क्लोज कर दिया जाता है तो वाटर का प्रेशर बहुत हाई प्रेशर में, अगर वाटर का प्रेशर अगर बहुत हाई हो जाता है और पाइप में प्रेशर इकट्ठा हो जाता है तो उसे वाटर हैमर कहते हैं। जब प्रेशर इकट्ठा हो जाता है पाइप में तो उस वाटर के प्रेशर को वाटर हैमर कहते हैं। ओके, इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम ये प्रेशर वॉल लगाते हैं। एक डायग्राम बता रही हूँ आपको, उसके थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें स्प्रिंग लगी होती है इस प्रेशर वॉल में, जिसके थ्रू बता रही हूँ। ये है आपका प्रेशर वॉल का क्रॉस सेक्शन, इंटरनल बता रही हूँ। ये स्प्रिंग लगी हुई होती है प्रेशर वॉल में। यहाँ ये उसका यहाँ
स्ल्यूज वॉल लगा दिया, स्ल्यूज वॉल इसके आगे लगा दिया, जैसे स्टॉप वॉल, पानी बह रहा है, एक लीनियर मोशन में फ्लो हो रहा है वाटर, और सडनली वॉल को क्लोज कर दिया जाता है। अगर इफ़ वॉल को क्लोज कर दिया तो उस पाइप के अंदर वाटर जहाँ से फ्लो हो रहा है उस पाइप के अंदर वाटर का प्रेशर जम जाएगा, वाटर का प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा, और कभी कभी वाटर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइप ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है पाइप कभी कभी अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो। और इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए, इस प्रेशर को उड़ाने के लिए ये प्रेशर वॉल का यूज़ किया जाता है। ये है प्रेशर वॉल, ये दोनों, इसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये येलो कलर की आपको प्लेट दिख रही होगी, येलो कलर की प्लेट है। यह प्लेट भी मेटल की बनी हुई होती है, मेटेलिक डिस्क कहते हैं इसे, मेटेलिक वॉल या मेटेलिक डिस्क कहते हैं। जब वाटर का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई है, तो अपने आप ये येलो प्लेट वाटर के प्रेशर के कारण ऊपर की ओर उठने लगती है, इजीली उठ जाती है क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये स्प्रिंग है, इजीली ये प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है और वाटर के प्रेशर को रिलीव कर देती है, वाटर के प्रेशर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। जैसे ही पूरी तरीके से वाटर का प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो ये पूरा, इसे हैंडल कहते हैं, ये हैंडल है, जैसे ही वाटर का प्रेशर पूरा कंप्लीट रिलीफ हो जाता है तो ये स्प्रिंग नीचे की ओर पाइप पर जुड़ने लगती है। प्रेशर रिलीफ हुआ, स्प्रिंग अपने आप नीचे ही, प्रेशर बढ़ा, स्प्रिंग के ज़रिए ये डिस्क अपने आप ऊपर गई। बस इसका काम यह है कि अगर कोई दूसरा वॉल सडनली क्लोज हो जाता है और पाइप में वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये स्प्रिंग ऊपर की ओर उठ के प्रेशर को रिलीव कर देती है, प्रेशर को हटा देती है। सिंपल है, बहुत इजी है, इसकी स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास, मैंने आपको बताया था कल, नेक्स्ट था थर्ड वन और फोर्थ वन। थर्ड तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, फोर्थ वन है एयर रिलीफ वॉल। एयर रिलीफ वॉल आप लोग कल मुझे बताएंगे, आप लोग बताओगे, पढ़ो इसे, क्लियर करो। मैं ग्रुप में किसी को भी पूछ सकती हूँ कि मुझे